अरे यार, कोई एक कप चाय ही पिला दो। प्लीज गिव मी वन कप टी। टी idea. Let's make a video related to the chapter Tea from Assam. So students, welcome back to my YouTube channel. Here we are going to learn the chapter Tea from Assam. That is the part of the main chapter Glimpses of India from class 10 book First Flight. Let's start. The picture of tea. The tea is the most popular beverage amongst Indians. We Indians believe that every time is tea time. Doesn't matter whether it is night or day or morning or evening, we welcome our guests with a cup of tea. So what this chapter is about? This chapter is about tea from Assam. This is an informative writing where the author talks about the tea gardens of Assam, the importance of tea for the world, and also tell us many associated legends. So this chapter, मतलब ये जो chapter है वो किससे related है? ये जो chapter है वो टी gardens of Assam उनकी ब्यूटी के बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ चाय जो है, मतलब टी की जो इम्पोर्टेंस है वो बता रहा है, और चाय से रिलेटेड कुछ स्टोरीज जो हैं वो बता रहा है। ये पिक्चर आप देख ही सकते हो, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सो कितनी सुंदर पिक्चर है ना। ये जो है एक टी गार्डन का सीन है। आप इजीली इमेजिन कर सकते हो कितने सुंदर होंगे टी गार्डन्स। सो मच ग्रीनरी इज देयर इन असम, एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई यूज्ड टू लिव इन असम for 5 years. I lived there, and Assam is really very beautiful. Let's start the text. Tea from Assam. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. सो ये जो चैप्टर है वो दो फ्रेंड्स के बारे में है, प्रांजल एंड राजवीर, जिसमें से प्रांजल जो है वो असम से ही बिलोंग करता है और जो राजवीर है वो दिल्ली का है। ठीक है, तो प्रांजल जो है वो समर वेकेशन में राजवीर को असम में इनवाइट करता है। तो राजवीर की तरफ से जो असम की ब्यूटी है टी गार्डन्स की, उसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके अलावा इस चैप्टर में सॉरी, दो जो है स्टोरी शेयर की गई हैं जो कि टी से रिलेटेड है। ठीक है, इस पेज में क्या बताया गया है आप टेक्स्ट रीड कर लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या बताया गया। सबसे पहले एक रेलवे स्टेशन का सीन है, चाय गरम गरम चाय, वेंडर आता है तो वो 2 कप चाय ऑर्डर कर देते हैं। एंड देन दे शेयर सम व्यूज लाइक, डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ ऑफ कप्स आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। देन दे ही सेड यस, टी इज रियली वेरी पॉपुलर। उसके बाद जो है ट्रेन स्टेशन से चलने लगती है। प्रांजल जो है वो ही इज रीडिंग अ डिटेक्टिव बुक। Rajveer also like uh, like to read detective stories, but at that moment he was not interested in reading a book. He wanted to look at the beautiful scenery outside. ठीक है, मतलब यहाँ भी वो बुक नहीं पढ़ रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो बाहर का जो सीन है वो देखना चाहता है। अभी बाहर का जो सीन है वो एक्सप्लेन किया गया है कि सभी तरफ ग्रीन ग्रीन था, ग्रीनरी थी, और राजवीर ने इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी क्योंकि वो दिल्ली से बिलोंग करता था। तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो दिल्ली और असम को। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम बिहार के बाद या मतलब एंटर करते हैं असम में, तो वहां पे फिर जो फील्ड्स हैं, प्लेन एरियाज हैं, वो सब जगह ले, वहां उनकी जगह कौन ले लेता है? टी गार्डन्स। एंड इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू against the backdrop of densely wooded hills of sea of tea bushes stretch as far as the eye could see। मतलब चारों तरफ टी बुशेस ही थी, जितनी दूर तक हम देख सकते थे सिर्फ टी बुशेस जो है वही दिखाई दे रही थी। Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, मतलब छोटी छोटी टी प्लांट्स, और उसके अलावा बीच में जो है बड़े लंबे पेड़। एंड amidst the orderly row of bushes busily moved doll like figures, राइट। मतलब जो टी गार्डन है उसकी ब्यूटी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये मेरी पिक्चर है जब हम अपने स्कूल के बच्चों को टी गार्डन की विजिट के लिए लेके गए थे, व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन असम। So in the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. So आप इजीली गेस कर सकते हो कि ये जो है एक टी फैक्ट्री की बात हो रही है। हे अ टी गार्डन, राजवीर जो है वो थोड़ा एक्साइटेड होके बोलता है। प्रांजल जो कि वहीं पे पैदा हुआ था, वहीं पे पला बड़ा था, तो
He didn't share Rajvir's excitement. On this, oh, this is a tea country now. So tea country, that means Assam. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. मतलब असम में इतने टी गार्डन्स हैं कि आप पूरी लाइफ में भी उनको पूरी तरह से विजिट नहीं कर सकते हो, इतने हैं मतलब. I have been reading as much as I could about tea. Rajveer said, Rajveer had done his homework before visiting Assam. ठीक है, मतलब असम जाने से पहले उसने काफी सारा होमवर्क किया है, मतलब कि टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, ताकि वहां पे जाके वो जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके. सो अभी वो जो है दो लेजेंड्स के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर मेनी लेजेंड्स. व्हाट लेजेंड्स? वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्पायर. अभी जो पहली लेजेंड है वो क्या है, पहली जो स्टोरी है दैट इज रिलेटेड टू अ चाइनीज एम्पायर who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. मतलब क्या हुआ, वो हमेशा पानी बॉईल करके पीता था, तो एक दिन क्या हुआ, कुछ लीव्स उसके अंदर गिर गए और पानी में एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ गया. सो ऐसा कहा जाता है कि देवर टी लीव्स. देन टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल. Pranjal said, okay, share the another story. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. मतलब उसके बाद बॉयज ने अपना लगेज कलेक्ट किया and then they left from the platform. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dekiabadi, the tea garden managed by Pranjal's father. ये जो डेकियाबाड़ी मतलब एक नाम है किसी जगह का, बाड़ी दैट मीन्स घर, राइट. आपको असम जब आप अगर आप कभी जाएंगे या आप गए हुए होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि वहां पे जो नाम है उनके साथ में अगर बाड़ी लगता है दैट मीन्स कि हाउस, और लाइक आलय जैसे हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, घर. ठीक है. द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल's father. An hour later the car veered sharply off the main road. They crossed the cattle bridge and entered Dekiabadi tea estate. मतलब अभी वो टी स्टेट में एंटर हो गए हैं. बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या था, ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ टी बुशेस, मतलब दूर दूर तक टी बुशेस थी. ऑल नीटली प्रून, प्रून मतलब थोड़ा सा कटिंग की हुई, उनकी प्रूनिंग की हुई टू द सेम हाइट. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स. यू कैन सी हियर दीज आर टी प्लकर्स. ये जो है टी प्लकर्स हैं और इनके बैक पे आप देखोगे बैम्बू बास्केट है, उसमें ये टी लीव्स जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं. वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, एप्रन पहने हुए हैं, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स. Then Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is the second flush on sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asks. It lasts from May to July and yields the best tea. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. मतलब राजवीर जो है वो बहुत कुछ पढ़ के आया है टी के बारे में, और अभी जो है वो और यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आया है. ये भी आप एक पिक्चर देख सकते हो. ये जो पिक्चर है ऑलमोस्ट मंथ मार्च अप्रैल की है. ठीक है, तो उस टाइम थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा थी तो इतना फ्रेश नहीं लग रहा है. लेकिन अभी आप नेक्स्ट पिक्चर देख सकते हो. हाउ ग्रीन इज इट, राइट, कितने सुंदर व्यूज हैं दोनों. एंड दिस आर माय रियल पिक्चर्स. और सच में असम बहुत सुंदर है. अगर आपको कभी चांस मिले वहां विजिट करने का तो जरूर जाइएगा. एंड उससे पहले अपने 10th के एग्जाम्स के लिए चैप्टर सीख लीजिए, टी फ्रॉम असम. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे.